नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं राधा रानी की साड़ी बनाना आपको सिखाऊंगी, जो आपको पहनाने में काफ़ी आराम रहेगा। देखिए, ऐसे पहले मैंने मेरे 7 इंच के जो विग्रह है राधा जी की है, तो उसी के अनुसार मैं बना रही हूँ। पहले मैंने 6 इंच पे मार्कर ले रही हूँ। ये राधा जी की लंबाई रहेगी और चौड़ाई जो रहेगी, मैंने कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद मैं सभी जगह मार्क करके इसको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि नीचे से भी थोड़ा सा कपड़ा जाएगा और ऊपर से भी थोड़ा सा कमर में मोड़ के लिए चाहिए कपड़ा, तो इसलिए मैं 6 इंच ले रही हूँ। और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो मैं 12 इंच ले रही हूँ। 12 इंच क्योंकि कपड़ा फोल्ड है तो ये 24 इंच पे आएगी। इसी तरह मैं 2 कपड़े काट लूँगी, इतनी लंबाई चौड़ाई में 2, 12 इंच की जो 24 इंच की लंबाई और वो 6 इंच की घेर। और ये यहाँ मैं कपड़े को अस्तर से जोड़ दे रही हूँ, लेकिन जब भी आप अस्तर से जोड़े या जो भी आपके कपड़े में बूटी वगैरह है पहले से ही, तो आप इसका ध्यान दें कि फ्लावर जो भी लगे हों या बूटी हो वो ऊपर के साइड आ रहे हों, तो वही मैं बता रही हूँ। और देखिए, इधर अस्तर लगा के मैं सिलाई दोनों कपड़ों को कर लूँगी। करने के बाद देखिए, ये दोनों 3 साइड से होंगी, क्योंकि इसको मैं सीधे साइड से सिलाई कर रही, उल्टे साइड से कर रही हूँ, फिर सीधा कर लूँगी। तो जो भी इसके रेशे वगैरह ऐसे निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। और कोने में आप किसी चीज़ से इस तरीके से कर ले तो आराम से निकलते हैं, नहीं तो कोना अक्सर दब जाता है। इसी तरह दोनों कपड़े में जो काटी हूँ वो सिल लूँगी, एक ये और इसी नाप का और एक और ये। फिर उसके बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है कि काफ़ी अच्छे से बैठ जाए कपड़ा, क्योंकि पलटने के बाद कपड़ा काफ़ी फूला फूला सा रहता है। और दोनों को मैंने आयरन कर दिया। इस साइड से खुला हुआ है, इस साइड से को भी मैं इस तरीके से रख के एक बार सिलाई चला लूँगी नॉर्मली इसी तरह। देखिए, ये दोनों में ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये खुला वाला भाग है, तो हमको खुला वाला भाग पलटने के लिए मैंने छोड़ा था, तो अब पलट लिया है, तो इसको भी मैं सिलाई कर लूँगी। करने के बाद फिर नीचे में लेस लगाएंगे। लेस लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेस जितना भी लटकन टाइप का हो वो चीज़ बाहर रहे, और जो लेस का मेन बेस है वो कपड़े के ऊपर रहे। फिर वहाँ पे रख के आप मशीन चलाएंगे। देखिए, इस प्रकार से नीचे में हम पहले लेस लगा लेंगे सब। ये पहले मैं इनका घेर जो प्लेट्स वाला चीज़ है वो मैं बता रही हूँ। तो जितना भी नीचे का घेर का नीचे का पोर्शन आएगा उसमें सब में लेस लगा लेंगे, क्योंकि प्लेट्स बनने के बाद फिर नहीं लग पाएंगे। देखिए, लास्ट का जो रहेगा आप इस प्रकार से ऐसे मोड़ के फिर उसके बाद मशीन चलाएंगे। ये होने के बाद देखिए, ये जो किनारे का पोर्शन है वहाँ पे मैं इसमें 4 इंच छोड़ के फिर प्लेट्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे 4 इंच नाप के मैं मार्क कर ले रही हूँ। देखिए, ये इतना करके मैं कपड़े एक बार दबा दे रही हूँ, क्योंकि मार्क बना रहे। देखिए, इस प्रकार से हाथ से ही प्रेस कर लीजिए आप, और इस तरीके से आप प्लेट्स बनाइए। प्लेट्स बनाना मैं आपको बता भी दी हूँ, जैसे बाकी सब में प्लेट्स बनते हैं इसी में भी बनेंगे छोटे छोटे। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा दे रही हूँ आपको। एक के ऊपर एक नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर रखना है। प्लेट्स को आप उठा के वैसे ही रखेंगे, बस थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के आपको प्लेट्स जितने हैं बना लेने हैं। देखिए, इस प्रकार से। यहाँ कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है प्लेट्स बनने के बाद, तो काफ़ी आराम से आप मशीन चलाएं, फिर बन जाते हैं। देखिए, ये एक और प्लेट्स बनेंगे। और मैंने अस्तर थोड़ा सा मोटा ले लिया है, तो मेरे को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। आप जब भी बनाएं तो एकदम अस्तर पतला वाला ही लें, तो उससे काफ़ी और मतलब आराम से बन जाता है। सिलाई करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।
देखिए ये बनने के बाद ऐसा रहेगा। आप इसको चाहे तो आयरन कर लीजिए, नहीं तो बनने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए सारे प्लेट्स आराम से बैठ के, एक सिलाई और भी चला सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर मैं इस पे ये जो कमर की पट्टी होती है वो मैं लगा रही हूँ। पहले मैं उल्टे साइड लगाऊंगी, फिर इसको मोड़ के, जैसे बाकी घेरों में राधा जी की ड्रेस में सब में होता है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें पहले उल्टे साइड से पट्टी रख के इस तरीके से आप सिलाई चला लीजिए। देखिए यह काफ़ी आराम से बन भी जाता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। आप राधा अष्टमी पे इस टाइप की भी ड्रेस बना के आप राधा जी को पहना सकते हैं, या कोई भी फेस्टिवल पे साड़ी आप पहना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक आता है और इसको आप किसी भी तरीके से पहना सकते हैं, आगे पल्लू करके, पीछे पल्लू। और देखिए फिर इसके बाद आगे का मैं इस तरीके से एक मोड़ दे दूंगी, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा जो कटिंग का भाग है। इसमें चाहे तो आप डोरी साथ में भी लगा सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं। मैंने इसी में लगा दिया है, देखिए इस प्रकार से। फिर आगे चल के मेरे को थोड़ा सा जो उधर का पार्ट रहता है उसको सिलने में दिक्कत होता है, तो मैं निकाल भी देती हूँ, वो आगे वीडियो में आपको दिखेगा। मैं फिर अलग से डोरी डालती हूँ, क्योंकि आगे का जो पल्लू वाला चीज़ है उसको जोड़ने के लिए कहीं डोरी सिल ना जाए, तो इसलिए मैं एक बार निकाल देती हूँ, फिर लगा लूँगी बाद में। तो वैसे ही आप इस तरीके से करके आप सिलाई कर लीजिए। और हाँ, आप किसी भी तरीके से, जैसे आजकल महाराष्ट्रियन नहीं, मद्रासी साड़ी पहनते हैं ना, उस टाइप की भी पहना सकते हैं। वो लुक भी राधा जी को दे सकते हैं आप साड़ी पहना के। साड़ी को किसी भी तरीके से आप पहना सकते हैं। ये आपकी लहंगा साड़ी की तरह भी पहना के आगे पल्लू कर सकते हैं। इसको दुपट्टे सिर पे इस तरीके से डाल के भी पहना सकते हैं। मैं पहनाना भी आपको सिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से पहले ये सारा सिल लेंगे, कमर की पट्टी हो जाएगी। देखिए ये लास्ट तक हो गई हमारी कमर की पट्टी। अब ये जो दूसरा कपड़ा मैंने सेम इसी साइज का काटा था, उसमें भी मैं नीचे में लेस लगा दे रही हूँ। यह 3 तरफ से लगेगी, एक साइड से बस खुला रहेगा, क्योंकि ये पल्लू है तो ये 3 तरफ से लगेगी लेस। पहले देखिए नीचे में, फिर जो लटका रहता है पल्लू वो, और अंदर के साइड। लेकिन बस एक साइड जो जॉइंट होगा साड़ी में उसमें नहीं लगेगा। देखिए फिर इस साइड से घुमा के आप सिलते जाएंगे, फिर लास्ट में आके आप थोड़ा सा टर्न करके घुमाएंगे, आराम से घूम भी जाता है। इसमें कोई बहुत टेक्निकल वैसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। देखिए आप साड़ी बनाना ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस तरीके से बनी हुई साड़ी आपको पहनाने में भी काफ़ी आराम रहेगा। आप जब भी कभी जल्दी में भी पहनाना चाहते हैं तो इस तरीके की साड़ी, आपको पल्लू उल्लू सारा सेट रहता है, बस पहनाना रहता है। कमर की आप डोरी बांधेंगे और पल्लू बस पहना देंगे। तो मैं पूरी तरीके से बताऊंगी। और इसमें राधा जी की ब्लाउज भी मैं बनाना बताई हूँ, इस वीडियो में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं अलग से तो बताइएगा, मैं उसकी भी डाल दूँगी। अगर नहीं आप बना पाएंगे तो आप 2 पट्टियों को जॉइंट करके आप वैसे ही बना सकते हैं, जैसे बाकी ड्रेस में मैं कान्हा जी की और राधा कृष्ण जिसकी भी लड्डू गोपाल की बनाती हूँ। अब देखिए ये मेरी जो प्लेट्स वाली थे वो वाले, और जो मैंने अभी तैयार किया है पल्लू, उन दोनों को रख के इस प्रकार से जॉइंट कर लूँगी। इसमें कोई उल्टे साइड से नहीं करना, एक के ऊपर एक रख के आप नॉर्मली सिलाई चला लीजिए, और इसको डबल कर लीजिएगा, क्योंकि कितनी बार होता है कि नहीं ठीक से हो पाता है, तो आप एक बार और चला लीजिए। यहाँ पे अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, साथ में फिनिशिंग का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं चलाती हूँ तो लास्ट अगर मेरे को कपड़े काट के निकालने रहते हैं तो मैं कोई भी टुकड़ा लगा के फिर उस पर निकाल लेती हूँ, तो उसी को मैं कट कर रही थी। अब देखिए जब साड़ी हमारी सारी तैयार हो गई, इसको इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। एक प्लेट्स, इसको थोड़ा सा आराम से आप अस्तर को पकड़ के ही करिएगा, क्योंकि अस्तर छूटे ना। देखिए धीरे धीरे आप एक एक प्लेट्स को पकड़ के एक बार सेट कर लेंगे। मेरे से भी कितनी बार स्लिप हुआ है,
और नहीं हो पा रहा था, लेकिन हो गया आखिर में। देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, एक बार सेट हो जाएगा फिर इस पे हम लोग देखिए एक दूसरे को इस तरीके से लास्ट वाला भी हमको लेस दिखाना है और सामने वाला भी लेस दिखाना है। और यह कितनी लंबाई रखेंगे ये भी आपको मेजर करके मैं बता दे रही हूँ। आप अपने विग्रह के अनुसार रखिएगा। तो मैं इसकी जो लंबाई रहेगी उसकी मैं 5 इंच रखूँगी। देखिए मैंने एक हाथ से पकड़ा है तो इसलिए ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि आप एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड का भी प्लेट्स अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उधर का नहीं बनेगा तो जब भी आप पहनाएंगे तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, मैं बार बार एक बार सेट कर और यह सेट करने के बाद फिर इस पे मैं मशीन चला दे रही हूँ। देखिए इस प्रकार से थोड़ा यह काफ़ी मोटा हो जाता है तो सिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आराम से आप धीरे धीरे करके चलाइए, हो जाता है। आप इसको 2 बार मतलब चला लीजिए क्योंकि खुले ना। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो मैंने आगे का प्लेट्स बनाया इस पे भी एक सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि ये कितनी बार ऐसे फैला फैला सा हो जाता है, तो एक बार सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने प्लेन इसलिए बनाया है कि क्योंकि आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर आप इसकी और भी डिज़ाइन में साड़ी देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा किस टाइप की आप देखना चाहते हैं। ये देखिए मैंने जो लगाया था कपड़ा सिलने के लिए, काट के निकालने के लिए, तो थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ क्योंकि सुई में कितनी बार धागे निकल जाते हैं, तो इसलिए। ये देखिए बनने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है। देखिए पूरा डोरी में निकाल दी थी, अब मैं लगा दूँगी बाद में। ये इनका पल्लू बस पहना दीजिए। आप आगे का पल्लू भी कर सकते हैं और उल्टे पल्लू भी पहना सकते हैं। ये इनका ब्लाउज है। बस कमर में बांध के आप बस पल्लू इस तरीके से सेट कर लीजिए या सिर के ऊपर से लाइए। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, कमेंट करिएगा। राधे कृष्णा।